ये वाला मैंने चूज करा है जिसमें व्हाइट पैचेस है। तो अभी इसको मैं बाहर निकालता हूँ, आपको अच्छे से दिखाता हूँ। आपको अच्छा लगा हल्क? इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, मतलब नॉनवेज। तो अभी मैं इन दोनों को जरा खुला छोड़ देता हूँ, ये खुले चेहरे हैं। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कोई वीडियो बनाते टाइम कि मैं छठी बार ये वीडियो चालू करी है और मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मेरे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कहाँ से शुरू करूँ अपनी बातों को और कहाँ खत्म करूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर, कभी कभी यूट्यूब सेक्शंस में, कमेंट सेक्शंस जो होते हैं वहाँ पर लोग बड़ा ये कमेंट करते हैं कभी कभी कि भाई आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, कभी हमारी भी किस्मत ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। ऐसी बातें मेरे को लोग बहुत करते हैं जहाँ पे मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ प्लेटफॉर्म्स पे। मेरी किस्मत ना बहुत बुरी है दोस्तों, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिल्मी बातें ना करूँ, लेकिन ये हकीकत है जिससे आप सब लोगों को वाकिफ होना चाहिए। मेरी जिंदगी में जिस चीज को आज तक मैंने सोचा है कि ये चीज मेरा साथ देगी थोड़ा लंबे समय तक, ये पर्टिकुलर पर्सन या फिर एनीथिंग, ये मेरे साथ जो मेरे को लगता है कि अच्छा समय बिताएगी, वही चीज सबसे जल्दी मेरी लाइफ से एग्जिट कर हमेशा गई है। बहुत टाइम हो गया है अब, मतलब पहले तो मैं सिचुएशन में ही नहीं था, इस मतलब मेरी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि मैं आप सब लोगों को ये बातें आकर के एटलीस्ट बता भी पाऊँ। हल्क को गए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन उसका नाम मेरी जुबान पर आता है, उसकी तस्वीरें मेरे आगे आती हैं तो मेरा ना मतलब काम जाता है। जो भी चीजें हैं, देखो जैसा भी हुआ था, कोई ऐसा है नहीं कि बहुत गलत चीज होगी। देखो ऊपर वाले को जो मंजूर था उसने वो कर दिया मेरे साथ। अब जो हुआ था, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट था, मेरे को भी इसके बारे में कोई भनक नहीं थी और ये जो भी हुआ बहुत अचानक से हुआ। शुरू से मैं आपको बताता हूँ, देखिए हल्क की जो नॉर्मल लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। हल्क एक बहुत हंसता खेलता बच्चा था, और आप सब लोगों ने मेरे चैनल पे ना देखा हो तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे, जहाँ पे मैं उसकी स्टोरीज वगैरह डालता रहता था, स्नैपचैट पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं उसकी काफी सारी फोटोज वगैरह लगाता रहता था साथ खेलते हुए। तो वो उसकी एकदम हेल्थ कंडीशन सब चल रही थी। कभी कभी उसका वेट ऊपर नीचे हो जाता था, कभी उसको 1-2 महीने में बुखार हो जाता था, जो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ये होती रहती हैं। एक दिन मेरे को मेरे एक दोस्त, मैं उसको दोस्त कहना प्रेफर नहीं करूंगा, उसको दोस्ती मतलब वाले उस फंडे में कैटेगराइज नहीं करूंगा कि दोस्त था, मतलब आप मान लो कि एक नेबर था मेरा, मेरा एक पड़ोसी है। तो उसके पास अमेरिकन बुली फीमेल थी, तो बहुत दिनों से वो मेरे पीछे लगा हुआ था कि क्या मैं मीटिंग करा सकता हूँ हल्क से। और ये एक नेचुरल फिनोमिना भी है कि हल्क भी 3 साल का हो गया था, तो मैंने सोचा कि हल्क को भी मतलब इस प्रोसेस से होना, मतलब निकलना चाहिए, उसकी हेल्थ पे भी इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स आएंगे अगर वो मेट करता है तो ये अच्छा होगा। क्योंकि अब उसकी एज भी मेरे ख्याल से 3 साल, 3.5 साल हो गई थी और उसने अब तक एक बार भी मीटिंग नहीं करी थी। तो आई थॉट कि ये मतलब इसको मीटिंग अब करनी चाहिए। तो बचपन से मैं उसको जानता हूँ, लड़के को, मेरे से एज में भी बड़ा है, हमारा घर भी मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस क्या, वो एक दूसरी गली में ही रहता है। तो हल्को ले गया, हल्को लेके गया। हाँ, उसने मेरे को बताया कि मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, XYZ चीज़ जो भी था। चलो मैंने कहा ठीक है। हल्क जब मेरे पास ऑफिस में आया था 3-1 घंटे बाद, तो हल्क काफ़ी थका हुआ था, ये प्रोसेस ही थका देने वाला होता है। तो हल्क बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वो आया मेरे पास, बहुत बहुत भागते हुए आया, हाँफ रहा था। मैंने उसे पानी डाला, उसने पानी वगैरह खाया, मतलब पी लिया। खाना वाना जो था उसका हल्का फुल्का वो उसने उस टाइम पर खा लिया था, काफ़ी एनर्जेटिक था। थकने के बाद में भी हल्की एक आदत थी, मैं अपनी वीडियोस में इंस्टाग्राम पे भी एक बात कहता था कि हल्क, मैंने एक ऐसा वो देखा है, ये थकता ही नहीं है। वो कभी थकता ही नहीं था। बचपन में तो मतलब थक के बैठ जाता था एक जगह पे, जब वो अब बड़ा हो गया था, मैच्योर हो गया था, वो उसको उसको वो थकता ही नहीं था।
उसको मैं 2 घंटे छोड़ दिया करता था, तो 2 घंटे ही मतलब उसको कम लगते थे, तब भी उसका घर जाने का मन नहीं करता था। ऐसा हुआ, वो लेके गया, मेरे पास आया, हल ठीक था। रात को हो क्या रहा था, मैं कुछ दिनों से जल्दी सो जा रहा था, मतलब 8 बजे के करीब, उससे मैं पहले पहले सो जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि 9 भी बज जाते थे, लेकिन इस टाइम के अराउंड मैं सो जाता था। और सोता भी मैं ऐसे नहीं था कि मैं बेड पे सोने गया हूँ। अगर मैं सोफा पे होता था तो मैं वहीं पे सो जाता था। मैं बेड पे फोन में अगर कुछ चला रहा हूँ तो मैं फिर फोन को साइड रख करके, जैसे ही वो मेरे को नींद आती थी मैं तभी सो जाता था। तो उस दिन मैं सोया हुआ था और पापा कभी कभी उसको फीड करने चले जाते थे शाम के टाइम, और सुबह पापा ही उसको वॉक पे लेके जाते थे। तो पापा जब उसको रात को खाना देने गए तो उसने खाना खाया नहीं, वो काफी वीक हो रखा था। तो पापा ने रात को मेरे को मतलब बताया नहीं, मैं सोया हुआ था। मम्मी को बताया, मम्मी ने रात को मेरे को जगाया नहीं कि अब तो वैसे भी मतलब क्लिनिक्स वगैरह सब बंद होंगे और इस टाइम भागा दौड़ी करना सही भी नहीं है, सुबह इसको आराम से हम दिखा देंगे। सुबह मैं उठा, मेरे को पापा ने ये बात बताई कि वो हल्क ने रात को कुछ खाया नहीं था। और जब वो उसको सुबह वॉक पे लेके गए तो हल्क पे चला नहीं जा रहा था, मतलब उसको ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी चलने के लिए, उसको मतलब खींचना पड़ रहा था थोड़ा सा भी मूव कराने के लिए। उस टाइम तक वो बहुत उसको दिक्कत हो रही थी चलने में। तो पापा उसको लेकर के आए, उस पे उन्होंने बताया ये वो बातें जो पापा ने मेरे को बताई कि उस पे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जा रही थी। तो पापा ने उसको गोद में लेकर के उसको ऊपर छोड़ा, जहाँ पे वो रहता था मेरे ऑफिस में, उसको ऊपर छोड़ा। उसके बाद में उसको थोड़ा बहुत खाना देने की कोशिश करी, तो रात का खाना तो एज इट इज उसके बोल में पड़ा ही था। जो सुबह उन्होंने दिया वो भी उसने नहीं खाया। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरे को ये बात बताई, जब मेरे को ये बात बताई, हमने हल्क को देखा। हल्क को देखने के बाद में मैंने एक चीज नोटिस करी कि पहले ना हल्क बड़ा खड़े होने में वो टाइम ले रहा था, फिर चल रहा था तो बहुत स्लो स्लो चल रहा था। अब ये जो प्रोसेस है और ज्यादा ना खराब होता चला गया, उसकी जो कंडीशन थी ये और ज्यादा खराब होती गई। वो ऐसे के पहले हल्क पे खड़ा होने में उसको दिक्कत हो रही थी, मतलब चलने में दिक्कत हो रही थी। अब हल्क को खड़े होने में दिक्कत होने लगी। अब हल्क को क्या है कि खड़े होने में दिक्कत होने लगी है, फिर उसके बाद में हल्क एक ही टांग पे खड़ा हो पा रहा है। और थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि हल्क अब एक टांग पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब मैं भी मतलब काफी इस बात को सोच के डिप्रेस्ड हो गया कि ऐसा आखिर हुआ क्या है। मैंने उस लड़के को बुलाया जो मीटिंग के लिए लेके गया था। मैं चाहता तो मीटिंग के लिए उसको कहीं और भी दे सकता था, किसी ब्रीडर के पास में, पर मेरा मन ये था कि आसपास में वैसे ही कोई फीमेल्स नहीं है। और ब्रीडर्स का जो मीटिंग प्रोसेस है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, 10 मतलब ब्रीडर्स हैं तो उनमें से 7 या 8 ब्रीडर्स बहुत गलत तरीके से हैंडल करते हैं डॉग्स को, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है मेटिंग वाले प्रोसेस में। तो मेरा ये था कि पास में ही जा रहा है, वो नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है तो ज़्यादा बेटर है। हल्क की कंडीशन बिगड़ी, वो लड़का आया, हमने देखा वो खाना नहीं खा रहा है। फिर उसको एग और पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने 2 एग बॉईल करे ऑफिस में, उसको मैंने वो एग दिए, उसने वो खा लिए, झट से खा लिए। रोटियां वो नहीं खा रहा था, खा लिए। अब लेकिन प्रोसेस क्या हो गया है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। वो उस पे जो पीछे वाला जो एरिया है, उसकी पीछे की जो बॉडी है वो बिल्कुल नम हो चुकी है, उस पर बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। अब इसके बाद में हल्क पे जब चला नहीं जा रहा था तो हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी कुछ डॉक्टर्स को। अब हल्क को हम किसी डॉक्टर के पास लेके जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हल्क हमको वो पीछे वाला एरिया टच ही नहीं करने दे रहा है। हमने बहुत कोशिश करी कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए, कोई ऐसा हॉस्पिटल मिल जाए जो एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या होम विजिट डॉग्स को देते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने फ़ोन करके मेडिकल स्टोर वाले हैं एक जानकार, उनको कॉल करी कि वो कुछ ऐसा बता दें कि इसकी मैं घर पर ही कर पाऊँ। तो एक आधा मेडिसिन मैंने उसको दिया, पेन किलर, उसको हल्का फुल्का ही उससे आराम पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा। उसको दवाइयाँ जो थी वो मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं दी। शाम को जब डॉक्टर दोबारा आते, उस टाइम पर जब मैंने उसको लिया, मतलब मैं आपको दिन का बता देता हूँ, दिन में मैंने बड़ी मुश्किल से उसके मुंह पे मजल लगा के, क्योंकि हल्क की आदत नहीं है खाने वाली, लेकिन फिर भी हल्क उस टाइम पर खाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा। हल्क ने कभी भी किसी को बाइट नहीं किया, एक बार शायद ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसमें गलती जिसको बाइट किया है उसी की थी, मतलब जोर जबरदस्ती वाला सीन, तो ऑब्वियसली हर कोई रिटेलिएट करेगा ही। तो ऐसा था, वरना हल्क किसी पे भौंकता भी नहीं था। मतलब अगर हल्क भौंकता था ना, मैं आपको बताऊं, तो लोगों को ये लगता था कि अरे ये क्या, मतलब चमत्कार जैसा, बहुत रेयर वो ऐसा होता था कि भौंकता था। चिल्लाता बहुत था लेकिन भौंकता नहीं था एग्रेशन में, ऐसा कभी भी नहीं। वो बहुत फ्रेंडली था, उसकी लड़ाइयाँ भी हुई किसी डॉग के साथ, लेकिन उसका लड़ने में बिल्कुल भी कभी मन नहीं रहता था, वो अपना शांति से आ जाता था। अब उसकी जो कंडीशन थी बिगड़ती गई। दोपहर को जब मैंने उसको उठाया
उसके मुंह पे मजल होने के बावजूद भी जितना वो तड़प रहा था, वो इतना हिला कि वो मेरी गोद से ही नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिर गया तो फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं ज़्यादा। शाम को मैंने उसको टच करने की कोशिश करी तो इस टाइम पे वो बिल्कुल एकदम, मतलब आप ये मान लिया कि नम पड़ा हुआ है, वो हल्क पूरा ही मतलब ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। ठंडा नहीं कहेंगे लेकिन हल्क बहुत ज़्यादा आप कह लो कि बीमार वाली कैटेगरी में आ गया, उसके अंदर ना ताकत नहीं रही अब। तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करी, सहज गाड़ी लेकर आया, सहज की गाड़ी में मैं हल्क को लेकर के गया क्लिनिक पे, वहाँ पे हमने उसको दिखाया। अब हो गया था कि जब तक हल्क घर पे था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो क्लिनिक गया तो उसको ना सीजर्स आने लगे। सिंपल भाषा में बोलूँ तो हल्क को दौरे पड़ने लगे। दौरे पड़ने के बाद में हल्क की कंडीशन मतलब अब थोड़ी और खराब होने लगी। हमने हल्का एक्सरे करवाया, अब उन्होंने बोला कि स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे उन्होंने एक्सरे किया। एक्सरे किया तो उसमें स्पाइन में एक प्रॉब्लम आई भी। डॉक्टर्स ने बोला ये सीरियस है भी और सीरियस नहीं भी, अगर आप इस चीज़ को ध्यान देते हैं, केयर करते हैं तो ये चीज़ सही हो जाएगी विद इन अ वीक। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे, मेडिकेशंस और इसको जो प्रॉपर डॉक्टर विजिट्स हैं वो नहीं दिलाएंगे, तो ये मतलब जानलेवा साबित हो सकता है। हमने वहाँ पर उसको काफ़ी सारी ड्रिप्स थी, कुछ स्टेरॉइड्स थे जो डॉक्टर्स ने उसको दिए। तो उसके बाद में हल्की मतलब ये था कि कंडीशन मतलब दर्द वाला जो था, वो जैसे चिल्ला रहा था वो तो कम हुआ, लेकिन उसको दौरे बहुत ज़्यादा पड़ने लगे थे, सीजर्स उसको बहुत 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 ज़्यादा पड़ने लगे थे। डॉक्टर्स भी मतलब इस चीज़ को सोच के कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले उनको लगा कि जैसे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में आया है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। बाद में उनकी भी समस्या बात बाहर होने लगी। उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट करा कि अभी आप इसको घर ले जाइए, क्योंकि हल्क को मैं बताऊं हर 3 मिनट में एक दौरा आ जाता था। मतलब 1 मिनट वो शांत रहता था और उसके दोबारा 1 मिनट बाद उसको दौरा पड़ जाता था, जो 3 मिनट तक तो मतलब रहता ही था। अब हल्को ऐसे दौरे आने लगे तो डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि आप रात को इसको, उन्होंने मेरे को कुछ दवाइयाँ बताई और दवाइयाँ बताने के बाद में उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दिया। और इंजेक्शन मतलब वो प्रोसेस उन्होंने बताया कि कैसे लगेगा, वो अगर इसके जो सीजर्स हैं ये आने ना रुके तो। वो मैंने घर पर आकर उसको थोड़ी देर बाद ही दिया, क्योंकि उसके जो सीजर्स थे बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, उसको दौरे पड़ने बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे थे। उसको मैंने वो दिया। मतलब एक तो उसकी जो कंडीशन थी ना वो मेरे पे देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि हल्क को इससे पहले कभी मैंने ऐसा देखा ही नहीं। हल्क को मैंने हद से हद बहुत बीमार देखा। जब हल्क ने अपना मतलब पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया, मैंने हल्क को तब भी देखा, पर ऐसा मेरे को कभी भी मतलब वो सीन ही देखने के लिए नहीं मिला हल्क के साथ में। वो मेरे को ही बहुत ज्यादा डिप्रेस कर रहा था। मैं बैठ के सामने हल्क को देखे जा रहा था, अपना माथा पीट रहा था, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। मैं रोए जा रहा था अपने ऑफिस में बैठ के। मैंने हीटर चलाया, बहुत सारी चीजें मैंने करी। उसके बाद में जब उन्होंने मेरे को नंबर दिया था एक डॉक्टर साहब ने कि अगर ना आए बात समझ में तो एक बार कॉल कर लेना। मैंने उन्हें कॉल करी, मैंने उन्हें बताया कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उन्होंने मेरे को एक हॉस्पिटल सजेस्ट किया जो लाजपत नगर की तरफ है, जीके में। तो मैं उस हॉस्पिटल में लेके गया। मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी रिनोन्ड है दिल्ली में, मैक्स बेड। मैं वहाँ पे रात को 12 बजे हल्क को लेके गया। हल्की कंडीशन में बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं था, तो वहाँ पे मेरे को लेकर के जाना पड़ा ताकि मैं उसको एडमिट तो कराऊँ, कुछ देखें। वहाँ पर डॉक्टर्स ने मैं डॉक्टर्स को बुरा नहीं कहूँगा, वो अपनी जगह सही थे। उन्होंने सही बोला कि अभी उनको अंडर रखना पड़ेगा सुपरविजन इसको, हल्क को, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी स्टेरॉइड्स लेकर के आया है काफ़ी सारे। मतलब उसको ऑलरेडी काफ़ी सारे ड्रिप्स वगैरह चढ़ाए हैं ताकि उसको जान मिल पाए। काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब कन्फ्यूजन ये थी डॉक्टर्स को और सबको ही कि स्पाइन में प्रॉब्लम है लेकिन इसको सीजर्स क्यों आ रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में जो है वो कम क्यों हो गई है। उसने वॉमिट करी थी, उस वॉमिट में पॉलीथिन्स थोड़ी निकली थी जो उसने घर पे करी थी, लेकिन ये काफ़ी पहले की बात है। तो उसके बाद में उसकी ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो मेरे को लगता है ये जहाँ वो मीटिंग करने गया था ये वहीं की हो सकती है बात, क्योंकि हमारे घर पे पॉलीथिन्स ऐसी होती नहीं थी और वो कभी ऐसा बाहर का कुछ खाता भी नहीं था। मतलब मैं उसको कभी भी लीज में नहीं घुमाता था, लीश में मैंने उसको अब तक कभी भी नहीं घुमाया, वो खुला घूमता था हमेशा। तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वो कूड़ा वगैरह खा जाए। कभी कभी ऐसा होता था तो उसको डांटने वाटने से वो समझ जाता था। अब जब हमने उसको वहाँ पर एडमिट कराया तो वहाँ पर भी उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने बोला कि इसके ब्लड सैंपल्स आएंगे और सुबह तक जो भी है, क्योंकि जहाँ पे मैं उसको पहले लेके गया था नोएडा में, वहाँ पे उसके ब्लड सैंपल्स लिए गए थे ताकि उसकी ब्लड रिपोर्ट आए। और उन्होंने यही बोला मैक्सवेट वालों ने जीके कि अभी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अंडर सुपरविजन ही रखेंगे इसको, पूरी रात देखेंगे कैसा रहता है, लेकिन गारंटी अभी कुछ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसकी जो सिचुएशन थी, क्योंकि उसकी जो
प्यूपिल्स होते हैं, मतलब आंखें होती हैं, एक अलग डायरेक्शन में जा चुका था और एक अलग डायरेक्शन में। ये सारा ब्रेन का ही होता है प्रोसेस, और उसका ब्रेन फंक्शनैलिटी एकदम जीरो हो गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था हल्को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं फिर रात को घर आया लगभग 1 बजे, क्योंकि वहाँ रुकने का उन्होंने मना कर दिया था, आप नहीं रुक सकते हैं। तो मैं 1 बजे घर आया, क्योंकि वहाँ पहुँचने में मेरे को आधा घंटा भी नहीं लगा था रात के समय, और दिन में आधा घंटा ही लगता है। तो मैं घर आ गया। लगभग 2 बजे तक तो मेरे को नींद ही नहीं आई। मैं फिर वही डिप्रेस्ड वाला माहौल, घर में सब परेशान हैं, मैं अलग बेड पर रो रहा हूँ। मैं लगभग 2:30 पे सोया था, 2:30 बजे मैं सोया। 2:30 बजे सोने के बाद में मेरी आंख लगी जैसे जैसे क्योंकि सुबह मेरे को जल्दी जाना भी था उसकी कंडीशन देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि सो जाते हैं। मैं सोया। मेरे को लगभग 3 बजे हॉस्पिटल से कॉल आई। 3 या 3:15 पे मेरे को कॉल आई कि ही पास आउट। मतलब मैं नम पड़ गया। मैं उनको जवाब भी नहीं दे पाया, हॉस्पिटल वालों को कुछ भी। उन्होंने बस मेरे को इतना बोल के कॉल काट दिया कि आप सुबह बॉडी कलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं उनको क्या ही किया था। मैं उसको सुबह लेकर आया। हमने उसको मतलब डायरेक्टली मैं घर भी नहीं लेके गया, कहीं नहीं। मैंने गाड़ी पार्क के वहां लगाई, मैंने गड्ढा किया, नमक वगैरह सब मंगवाया, उसको वहां पे दबाया। पापा भी थे, मम्मी भी थी, सब थे, फ्रेंड्स थे, सब बहुत उदास थे उस टाइम पे, सब रो रहे थे। सिर्फ मैं नहीं, मैंने तो बहुत काबू किया अपने ऊपर। मेरी मेरी क्योंकि मेरे को पता था कि ये मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। ये चीज करनी बहुत जरूरी है, हल को दबाना सही तरीके से। और अगर मैं रोया, अगर मैं ब्रेक डाउन हुआ, तो मैं ये चीज कर ही नहीं सकता। इतना ही था जो था। पर अब मेरी किस्मत देखिए, मतलब विडम्बना कहो, कुछ भी कहो, उसको मैं गोद में लेकर आया था क्योंकि वो छोटा था। उसको मैं गोद में ही रखता था छोटे को। जब मैं उसको लेकर के आया था पंजाब से, मैं उसे गोद में लेकर आया था। और मेरी किस्मत देखिए, मेरी जिंदगी का मोड़ देखिए, जब वो गया तो वो चलने काबिल नहीं था, वो गोद में ही गया। ये बात मेरे को मतलब, अब इसको मैं बुरे के हिसाब से देखूं, किस्मत के हिसाब से देखूं, इस सिचुएशन को मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर उसमें। लेकिन ये बात मेरे को बड़ा आती है दिमाग पे। अब ये देखिए, उसकी उम्र कितनी थी? 3 3 साढ़े 3 साल का था हल्क। सब उसको बहुत प्यार करते थे। कभी किसी ने ना उसको घृणा की नजरों से नहीं देखा, कभी उसको हेटरेट से नहीं देखा। हमारे एरिया में बहुत सारे डॉग्स ऐसे हैं जिनको सब बड़ा उनसे किलसते थे, मतलब सब उनको हेट करते थे। बहुत सारे लोग डॉग्स ऐसे हैं भी। लेकिन हल्क को वो दिखने में बड़ा, मतलब एक कैटेगरी उसकी ऐसी बनी हुई है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका फेस, कि वो डरावना है। लेकिन कभी एक छोटे से छोटा बच्चा भी हल्क से नहीं डरा। शौर्य को तो अब तक वो पता ही नहीं कि हल्क कहाँ है। शौर्य को पता ही नहीं है। घर के छोटे जो हमारे बच्चे हैं, मेरे भांजे भांजी, शौर्य, उनको अभी तक नहीं पता कि हल्क नहीं रहा। जो छोटे हैं वो अभी भी घर आते हैं तो बोलते कि मामा हल्क कहाँ है, और वो बात मैं वहीं ब्रेक डाउन हो जाता हूँ। मैंने काफी सारे कंटेंट सोचे थे हल्क को लेके। हम काफी सारी वीडियोस हमने प्लान कर रखी थी। डेविड हल्क पार्ट 2 के लिए बहुत रिक्वेस्ट थी। आप मेरे हल्क के ब्लॉग उठा के देख लेना, आपको इतने कमेंट मिलेंगे। खुद मतलब हवाइयां नहीं मार रहा मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह। वो कहते हैं ना, मेरे को लोग बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं। और डेविड हल्क पार्ट 2 इतना रिक्वेस्ट किया गया था मेरे से, मैं, ये था कि उसके लिए पूरा दिन देना पड़ता मेरे को हल्क को। वो वीडियो बनाने का मैं सोच रहा था कि कभी बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वो ब्लॉग मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। वो ब्लॉग मैं लिख ही नहीं सकता, ऊपर वाले ने वो ब्लॉग लिखा ही नहीं है मेरे नसीब में। और लास्ट डे विद हल्क की ये वीडियो मेरे को बदकिस्मती है जो बनानी पड़ रही है। मेरा बिल्कुल, मैं जिंदगी में नहीं चाहता था कभी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं, और मेरे अंदर इतना साहस नहीं है अब कि मैं किसी को सजेस्ट कर पाऊं कि आप एक डॉग लो। काफी लोगों ने मना किया मेरे को, मेरे पापा ने बहुत मना करा था। आज मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मेरे को एक डॉग लेने के लिए मेरे पापा ने क्यों मना किया था। इतने दिन हो चुके हल्क को गए हुए, आज भी आप देख सकते हैं मैं किस ट्रॉमा में हूं। उसका नाम आते ही मेरी सिचुएशन क्या हो गई। अगर आप एक डॉग लवर है ना, तो डॉग लो ही मत। मैं आपको बताऊं, कोल्ड हार्टेड लोगों के लिए बनी हुई है सब चीजें। हम जैसे लोगों के लिए सब चीजें नहीं बनी है। ये उन लोगों के लिए चीजें बनी है जिनको किसी के मरने से, आने से, जाने से किसी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं,
इतनी सारी वीडियो सोची थी, इतनी मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी कि ये हम बनाएंगे हल्क के साथ, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हल्क को ये दिलवा के लाएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, हल्क के लिए ये करेंगे। अरे मैं बाहर, भाई काफी सारे लोग रहते हैं, मैं उनसे हल्क के लिए क्यूबन चेन मंगवाने वाला था। मैंने सोचा हल्क को क्यूबन चेन दूंगा, वहां पे चलती है मैं उसके लिए। इतना ही था इस वीडियो में। मैंने एक कोशिश करी है, मेरी और हल्क की बहुत सारी मेमोरीज नहीं है, मेमोरीज क्योंकि वही लोग मेरे को लगता है कि बनाते हैं जिनको लगता है कि कल को इन मेमोरीज के सहारे जिया जा सकता है। ऐसी चीज परमानेंट नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। अब बस मेरे पास वही यादें हैं थोड़ी बहुत। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजें आपको दिखा पाऊँ, हल्के छोटेपन से लेके उसके आखिरी दिनों तक। आखिरी दिनों के आखिरी दिन इतना इंस्टेंटली हुआ, 12 घंटे भी नहीं मिले मेरे को कि मैं हल्क के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं इतना, पहली बार मैंने जिंदगी में अपने आपको इतना ज्यादा हेल्पलेस फील किया है, कभी नहीं किया होगा जितना ज्यादा मैंने उस आखिरी दिन किया था। ये कुछ क्लिप्स हैं जो एक मोन्टाज की तरह बनाई गई है, आप ये देखिए। और बस आप सब लोगों ने मेरे से पूछा हल्क कैसा है, वो इंस्टाग्राम का Q&A मेरे को यहाँ तक लेकर आ गया कि मेरे को ये वीडियो डालनी पड़ रही है। वरना मैंने जिंदगी में भी, मैं खुद से भी लड़ता था, मैं सच बताऊँ, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी मैं वीडियो बनाऊँ। पर मैंने जब इंस्टाग्राम पर ये बात बोली, आप सब लोगों को बताया, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मेरे से Q&A किया, मैंने उनको बताया हल्क इज नो मोर, तो अब मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मजबूरी बन गई। वरना मैंने तो इतने टाइम तक हल्क के बारे में किसी को कोई कानो कान खबर भी नहीं दी थी सोशल मीडिया पे। मेरे पर्सनल सगे संबंधी जो लोग हैं, जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वही लोग जानते थे हल्क के बारे में कि ऐसा ऐसा हो गया, वरना किसी को पता ही नहीं।